सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक कार्ड बनाना है। एक कार्ड बनाना है, उसके अंदर रहेगा हमारा ऐसा टेक्स्ट, इंक्रीमेंट एज एंड डिक्रीमेंट एज. ओके. आणि दोन बटन असतील. We have two buttons like increment age and decrement age. किती बटन आहेत आपल्याकडे? दोन बटन. एक आहे इन्क्रीमेंट एज आणि एक डिक्रीमेंट एज. INCR एज आणि इथे काय असणार आहे आपलं? डिक्रीमेंट एज. ओके. आणि जेव्हा मी इन्क्रीमेंट वरती क्लिक करणार, माझं एज इथे असेल, ते इंक्रीज होणार. ये एज मेरा इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे जो एज है मेरा ये डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर है? यस. ओके. सर सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे कंपोनेंट. तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैं इवेंट हैंडलिंग के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर कंपोनेंट बनाता हूँ मैं एम्प्लॉय का. एम्प्लॉयचं असू दे की स्टुडंटचं असू दे, स्टुडंटचं बनवूया आपण. ठीक आहे. स्टुडंट डॉट TSX. ओके. आणि या स्टुडंट डॉट TSXचा सिंटॅक्स लिहून घेतो. बेसिक कंपोनेंट एक फंक्शनल कंपोनेंट लिख लेते हैं हम यहाँ पे. ओके. और क्या आएगा यहाँ पे? कोलन रिएक्ट डॉट FC. ओके. और इसे एक्सपोर्ट भी कर दिया और इसे शो करने के लिए ऐप डॉट TSX में जाएंगे और यहाँ पर इसके नीचे हम इसको शो कराएंगे. क्या नाम है? स्टूडेंट क्लोज सेव और इसे कमेंट आउट कर देंगे. ब्राउजर पे जाएंगे, इसे रिफ्रेश करते हैं तो स्टूडेंट कंपोनेंट शो हो रहा है यहाँ पे. क्लियर यस. है? ओके. अब आते हैं स्टूडेंट में. सबसे पहले क्या करना है हमें? मैंने क्या बोला था? हमें बनाना है एक बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है हमें HTML से. ओके. तो यहाँ पे आते हैं, पेरेंट ड्यू रख देते हैं यहाँ पे. ओके. डॉट कंटेनर के अंदर डॉट रो के अंदर डॉट कॉल -SM-6. ओके. और इसके अंदर डॉट कार्ड के अंदर क्या आएगा? डॉट कार्ड हेडर. और हेडर के अंदर हम हेडर को लिख सकते हैं. तो H2 के अंदर जाएगा मेरा स्टूडेंट डेटा. ओके. सेव कर देते हैं. ओके. आ रहा है मेरा स्टूडेंट डेटा और ये चिपक के दिख रहा है, तो हम इसको empty-5. क्लियर? ओके. यस. अब ये हो गया, मेरा हेडर हो गया. अब लेते हैं कार्ड बॉडी. ओके. सो डॉट कार्ड बॉडी डॉट कार्ड बॉडी. ओ, कार्ड बॉडी नहीं आएगा. कार्ड बॉडी के अंदर क्या होगा मेरा? देखो, एक अलग स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं यहाँ पे. यूएल के अंदर लेता हूँ मैं ये लाइन. ओके. और इस यूएल को देता हूँ मैं क्लास नेम. इसका रहेगा लिस्ट ग्रुप.
लिस्ट हैवन ग्रुप और इसको क्लास नेम क्या देता हूँ मैं, लिस्ट हैवन ग्रुप हैवन आइटम। ओके, और इसके अंदर जाएगा मेरा नेम। ओके, नेम कोलन, और यहाँ पे इसको हम बाइंड करेंगे। लेकिन हमने कोई इंटरफेस नहीं बनाया, तो सबसे पहले एक हम इंटरफेस भी बना लेते हैं। सो इंटरफेस 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 का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट, आई स्टूडेंट, इंटरफेस स्टूडेंट। ओके, इंटरफेस स्टूडेंट, और स्टूडेंट मध्ये नेम कोलन स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद जाएगा एज, जो कि मैंने लिया था, कोलन स्ट्रिंग, एज कोलन स्ट्रिंग, यानी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। पहले इसको ले लेते हैं हम, नेम को और एज को। क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, अभी देखो, सेव किया, नेम दिख रहा है आपको यहाँ पे, नेम को नेम। ओके, नेम दिख रहा है। ओके, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले बनाने है हमें स्टेट। और क्योंकि हमारे पास कोई डेटा है क्या अभी, नहीं है, तो नहीं। हमें नहीं है ना डेटा, तो ठीक है। तो हम अभी हमें क्या करते हैं, एक करंट स्टेट को बनाते हैं और उसके अंदर हम डेटा लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट, कैसे बनाते स्टेट, स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉमा सेट स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉमा सेट स्टूडेंट इक्वल टू यूज स्टेट पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हमारा जो इंटरफेस है वो आएगा, और इंटरफेस का नाम क्या है हमारे, आई स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट। आई स्टूडेंट आ गया। अब आई स्टूडेंट के अंदर, आई स्टूडेंट के अंदर क्या क्या फील्ड है हमारी, इंटरफेस है। आई स्टूडेंट क्या है हमारा, इंटरफेस नेम। है, और इंटरफेस के अंदर क्या है, नेम है और एज है, ठीक है। नेम और एज। नेम और एज है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर करली ब्रैकेट, और इसके अंदर करेंगे हम डेटा को सेट। सो नेम कोलन, नेम लेते हैं यहाँ पे, नेम लेते हैं यहाँ पे नीलेश, नीलेश, और कॉमा एज कोलन, एज सेट कर देते हैं हमें। यहाँ पे मैंने नंबर लिया, नंबर लेते हैं, ठीक, स्ट्रिंग नहीं, नंबर कर देता हूँ मैं इसका डेटा टाइप। ओके, नंबर। सो एज कोलन एज कोलन 20 कर देता हूँ। ओके, और नेम का, नेम पे क्यों एरर दे रहा है, नेम। ओके, ओ, वही तो बोलो मैं, एरर क्यों दे रहा है, ठीक है। ओके, अब ये क्या बन गया हमारी, एक स्टेट बन गई, ठीक है। और इसके अंदर हमने डेटा को सेट किया। क्लियर। अब अगर वही यस। डेटा मुझे यहाँ पे लेना है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ, और ऐसे भी देखो, फ्री टैग जेसन, जेसन डॉट सिग्निफाई, और लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, सर। सेव करो,
थोड़ा सा टर्मिनल नीचे करो ना। ओके ओके। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड स्टूडेंट सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पे आएंगे तो देखो हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, नेम और एज दिख रहा है हमें, दिख रहा है क्या? यस। ओके। तो मतलब यस सर। स्टूडेंट के अंदर हमारा डेटा है ना, स्टूडेंट के अंदर डेटा। सो हम्म। अभी इसको हमें बाइंड करना है, तो बाइंड कैसे करेंगे, स्टूडेंट डॉट नेम स्टूडेंट स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट है हाँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा डेटा आ गया तुम्हारा, मतलब वो करंट स्टेट है तुम्हारी, स्टूडेंट डॉट नेम। ओके। और सेम एज इट इज, इसी एल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस एल के नीचे पेस्ट कर देता हूँ और ये निकल देता हूँ। अभी इसका कुछ काम नहीं है ना, हमें समझ में आ गया कि डेटा तो हमारा अभी आ गया है वहाँ पे, ठीक है ना, स्टूडेंट के अंदर। और यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट डॉट एज। ओके। तो देखो अभी क्या क्या दिख रहा है हमें, नेम दिख रहा है एंड ओ एज। एज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एज करना, एज। ओके। तो नेम आ रहा है और एज आ रहा है। अब हमें क्या करना है इसको, हमें जब ये जब हम इंक्रीमेंट करें तो एज इंक्रीमेंट होना चाहिए और डिक्रीमेंट करें तो एज डिक्रीमेंट होना चाहिए ना। सो अभी क्या करते हैं हम, उसके लिए हमें दो बटन बनाने हैं। ओके। तो अभी मैं बता एक लेता हूँ डॉट कार्ड फुटर पर। ओके। और इस फुटर के अंदर मैं बनाता हूँ दो बटन, बटन क्लास नेम डिटेन डिटेन क्लियर एज। और सेम एज इट इज एक दूसरा बटन बना लेता हूँ। ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीमेंट एज। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेंजर। ओके। और इसको कर देता हूँ मैं, तो देखो अभी दिख रहा है हमें। ओके। ये तो डिजाइनिंग का पार्ट है। ओके। तो इंक्रीमेंट करने के लिए क्या करना है हमें, वहाँ पे हमें करनी पड़ेगी सेट वैल्यू। तो सेट वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें लिखना पड़ेगा इंक्रीमेंट का फंक्शन। ओके। समझ रहा है आपको, इंक्रीमेंट एज का हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन लिखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं स्टेट के नीचे। देखो रिटर्न के ऊपर आपको फंक्शन लिखना है, जावास्क्रिप्ट का कोड आपको रिटर्न के ऊपर ही करना है। ओके। सो कॉन्स्ट इंक्रीमेंट एज parenthesis arrow curly bracket open close। ओके। ये फंक्शन हो गया हमारा। अब इसके अंदर करेंगे हम स्टूडेंट सेट स्टूडेंट पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके। और इसके अंदर जाएगी हमारी नेम, नेम की वैल्यू जाएगी, नेम रखेंगे हम यहाँ पे, क्या रखना है नेम हमारा, क्या है हमारा नेम, नीलेश। ओके। कॉमा एज, चला गया एरर, एज कोलन करंट स्टेट क्या है हमारी, स्टूडेंट। सो स्टूडेंट डॉट एज प्लस, कितने से हमें इंक्रीमेंट करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, अगर हमने 2 से किया ना तो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा वहाँ पे, क्लियर। तो इंक्रीमेंट डॉट एज प्लस 2। ओके। और सेम एज इट इज हमें डिक्रीमेंट का फंक्शन भी लिखना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ऑन क्लिक को लगा देते हैं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, इंक्रीमेंट एज, क्लियर है।
सेव। ओके, तो देखो मैं इसे इंक्रीमेंट करता हूँ तो 2 से वैल्यू बढ़ रही है आपकी, एज इंक्रीमेंट हो रहा है। यस। ओके, और अगर सेम एज इट इज मैं डिक्रीमेंट का फंक्शन लिखता हूँ, कॉन्स्ट डिक्रीमेंट एज, एज। ओके, वो एट एरो। ओके, सेट स्टूडेंट, सेट स्टूडेंट, और सेट स्टूडेंट को क्या करेंगे हम, सेट स्टूडेंट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले जाएगा नेम कोलन, और नेम क्या है हमारा, नीलेश। ओके, कॉमा एज कोलन स्टूडेंट, करंट स्टेट क्या है, स्टूडेंट। देखो करंट स्टेट आपको यहाँ पे दिखा देगी, ये जो है ना, ये करंट स्टेट है। स्टूडेंट ओके, स्टूडेंट डॉट एज। सो स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट एज, एज पेरेंट, स्टूडेंट डॉट एज माइनस करना पड़ेगा, -1 ग्रेटर देन, ये 16 से नीचे नहीं जाना चाहिए, सो ग्रेटर देन 16, -1 ग्रेटर देन 16। ओके, -1 ग्रेटर देन 16, क्या क्या बोला था मैंने, वो 16 से नीचे नहीं जाना चाहिए, बराबर। 16 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम टर्नरी ऑपरेटर। ओके, और स्टूडेंट डॉट एज -1 कोलन 16। ओके, सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर भी इसे बाइंड कर देते हैं ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर, ऑन क्लिक, और यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एज। सो सेव, अभी देखते हैं। ओके, तो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो एज मेरा 2 से बढ़ रहा है, और डिक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 से मेरा एज कम हो रहा है। ओके, लेकिन वो 16 से कम जा रहा है क्या, नहीं। ओके, नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमने इस एग्जांपल में क्या किया, यहाँ पे ले लिया हमने इंटरफेस। ओके, इंटरफेस लेने के बाद कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले क्या किया हमने, इंटरफेस लिया, उसके अंदर इंटरफेस का नाम लिखा आई स्टूडेंट, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की, एक किया नेम और दूसरी की एज। ओके, उसके बाद हमारे पास कोई डेटा नहीं था, तो इसलिए हमने लोकल एक स्टेट बनाई। ओके, जिसके अंदर लोकल स्टेट रखे हमने स्टूडेंट, और सेट स्टूडेंट करने के लिए, मतलब इंक्रीमेंट करने के लिए, डिक्रीमेंट करने के लिए हमने सेट स्टूडेंट किया। ओके, यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट किया, और ये जो इंटरफेस था यहाँ पे ले लिया, क्योंकि इसी के अंदर हमारा क्या है, नेम है और एज है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हमारा नेम और एज, तो हमने इसके अंदर डेटा ले लिया, और ये बन गया हमारा करंट स्टेट। करंट स्टेट हमारा ऐसे दिखेगा। ओके, ये करंट स्टेट है आपका, नीलेश एंड 20, एज 20। देखो नीलेश और एज कितना है, 20 है। मैं यहाँ पे एज इसका अगर 22 कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी कितना शो होगा, 22। ओके, तो ये हमारी करंट स्टेट है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 2 बटन बनाए। ओके, एक बनाया इंक्रीमेंट एज, दूसरा बनाया डिक्रीमेंट एज। ओके, उसके बाद इंक्रीमेंट एज के, एज को हमें इंक्रीमेंट करना था, उसकी वजह से हमने क्या किया, एक इंक्रीमेंट एज नाम का फंक्शन लिखा, और वहाँ पे से
स्टूडेंट स्टेट को क्या किया, सेट किया, ये स्टेट है, हाँ स्टेट को सेट किया, और सेट स्टूडेंट पे क्या किया हमने, नेम लिखा नीलेश और उसका एज, और एज प्लस, अब देखो ये जो एज है उसके अंदर स्टूडेंट का करंट एज कितना है 22, प्लस 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 24, स्टूडेंट डॉट एज, एज प्लस 2 कितना है स्टूडेंट का 22, 22 प्लस 2 कितना हो गया 24। ओके 24. ओके, तो यहाँ पे जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो 24 आ जाएगा, क्लियर। के बाद हमें डिक्रीमेंट करना था, तो डिक्रीमेंट करने के लिए डिक्रीमेंट एज फिर से हमने स्टेट को सेट किया, नेम लिखा वही, और एज स्टूडेंट डॉट एज, एज कितना था हमारा 22, 22 माइनस 1 वो हो जाएगा 21, अगर वो 16 से ग्रेटर देन है तो वो एज उससे कम हो जाएगा क्या वो, हेलो, नहीं नहीं 16 के नीचे नहीं. 16 ही चाहिए। ओके, तो उसकी वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वहाँ पे, क्लियर, जो हमें टर्नरी ऑपरेटर में लिखी है। तो अगर हम वो 22 के नीचे जाते, 22 की नहीं, कितना लिखा है हमने वहाँ पे 16. लिखा है ना 16, 16 के नीचे जाते हैं तो वो जो एज है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा क्या वहाँ पे, नहीं होगा। ओके, नहीं. जैसे डिक्रीमेंट होगा 2 से और ये डिक्रीमेंट होगा 1 से, डिक्रीमेंट हम 2 से भी कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। ओके, डिक्रीमेंट मैं 2 से करूँगा तो 2 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, और देखो समथिंग हैज एरर इज गॉन, क्या मैंने इज -2, ओके, तो रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 2 से, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है। Yes. ओके, और ये एज डिक्रीमेंट एज का फंक्शन फिर हमने क्या किया है, इस डिक्रीमेंट बटन पे बाइंड कर दिया। ओके Yes. ओके, सो एनी डाउट।